और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के लिए आज का दिन काफी खास है। 14 मार्च 2007 को किसानों पर हुई फायरिंग की याद में हर साल 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है और नंदीग्राम को पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का केंद्र भी माना जाता है। पहले नंदीग्राम के आंदोलन ने लेफ्ट फ्रंट सरकार की नींव हिलाई थी और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि वो नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर टीएमसी सरकार की नींव हिला देगी। चुनावी जंग में दीदी और दादा आमने सामने। दीदी और दादा में किसे चुनेगा नंदीग्राम? नंदीग्राम से तय होगा बंगाल का राजनीतिक भविष्य। बैटल ऑफ नंदीग्राम की तस्वीर साफ हो चुकी है। राज्य के दो सबसे बड़े लड़ैया आमने सामने हैं। बंगाल की दीदी ममता बनर्जी का मुकाबला नंदीग्राम के दादा शुभेंदु अधिकारी से है। जीतने वाले की बल्ले बल्ले होगी तो हारने वाले का राजनीतिक भविष्य गर्दिश में पड़ सकता है। ऐसे में दोनों से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। अभी मंदिर मंदिर घूम रहा है, इसमें नहीं नौटंकाबाजी नहीं चलेगा। चुनावी जंग में कभी दीदी और दादा साथ साथ थे। 2006 में लेफ्ट फ्रंट सरकार के भूमि अधिग्रहण के फैसले का ममता दीदी ने विरोध किया। दादा शुभेंदु अधिकारी उनके सबसे बड़े सहयोगी बनकर सामने आए। इस आंदोलन ने लेफ्ट फ्रंट की नींव हिला दी, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी हो चुकी है। कभी कंधे से कंधा मिलाकर लेफ्ट फ्रंट की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वाले दीदी और दादा इस बार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आज नंदीग्राम दिवस ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के लिए काफी अहम है। दोनों ही इस दिन को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी आज नंदीग्राम के लिए अपना ऑडियो मैसेज रिलीज कर सकती हैं। इसके साथ ही आज नंदीग्राम दिवस पर तृणमूल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने के बाद टीएमसी अपने घोषणा पत्र में आम जनता से जुड़े लुभावने वादे कर सकती है। वहीं शुभेंदु अधिकारी दिन भर पूरे विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि 14 साल पहले इसी नंदीग्राम में पुलिस ने किसानों पर फायरिंग की थी। 14 मार्च को पुलिस की फायरिंग में 14 किसानों की मौत हुई थी। ये किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। उसके बाद से ही यहाँ हर साल 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। 14 साल बाद एक बार फिर नंदीग्राम जबरदस्त चर्चा में है, तो इसलिए क्योंकि कल के सहयोगी आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। घर घर संग्राम नंदीग्राम नंदीग्राम। मौजूदा समय में इस राजनीतिक जंग से जुड़ता हुआ ये नारा इस बार का नहीं बल्कि आज से 14 साल पहले नंदीग्राम में गूंजा था। ये नारा एक चिंगारी बनकर गूंजा और इसने पूरे प्रदेश की राजनीति को जैसे बदल कर रख दिया। 3 दशक से ज़्यादा समय से चल रहे वाम मोर्चे के शासन को खाक में मिला दिया। राज्य की राजनीति में 2 नए सितारे आए, जिनमें से एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो दूसरे उनके सबसे चहेते शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु और ममता जो उस वक्त एक साथ खड़े होकर इस पूरे आंदोलन की रणनीति बना रहे थे और इसको चला रहे थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हवाएं नंदीग्राम में तेज हैं। इस पूरी राजनीति में फिर ये लग रहा है कि नंदीग्राम करवट बदल रहा है। नंदीग्राम की सियासी लड़ाई दीदी यानी ममता बनर्जी और दादा यानी शुभेंदु अधिकारी का सियासी भविष्य भी तय करने वाली है। यहाँ अगर ममता बनर्जी जीतती हैं, तो उनका दबदबा बरकरार रहेगा। वहीं शुभेंदु अधिकारी जीते तो उनका सियासी खत बढ़ जाएगा। दीदी के जीतने पर टीएमसी में उनकी पकड़ और मजबूत होगी, तो शुभेंदु के जीतने पर वो सूबे में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। जीतने पर ममता बनर्जी एक बार फिर सीएम बन जाएंगी। वहीं शुभेंदु जीते तो बहुमत मिलने पर बड़ा पद मिल सकता है। दीदी अगर हारती हैं, तो उन्हें बड़ा सियासी नुकसान होगा। वहीं शुभेंदु के हारने पर उनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएगा। हारने पर दीदी का पार्टी में विरोध काफी बढ़ जाएगा। वहीं हारने पर शुभेंदु बीजेपी में हाशिए पर जा सकते हैं। ममता बनर्जी हारेंगी तो उनका विपक्ष की नेता बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। वहीं शुभेंदु हारे तो बीजेपी में उनका कद काफी कम हो जाएगा। जाहिर है कि नंदीग्राम की लड़ाई दीदी और दादा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। यही कारण है कि आज नंदीग्राम दिवस के मौके पर टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी ओर से पूरा जोर लगाने वाली हैं।
ताकि उनकी मेहनत वोटिंग के दिन उनके पक्ष में पड़ने वाले वोट के रूप में तब्दील हो सके। नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुनीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।